हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम लोग कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टर हो, बात है ना। रेजिस्टर, फिर रेजिस्टेंस को रेजिस्टर को कंबाइन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है हमारे पास। उस मशीन में सर्किट बोर्ड होता है, वो जो सर्किट है अंदर में सब जगह सेम अमाउंट ऑफ करंट का ज़रूरत नहीं है, सब जगह सेम वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है। हर जगह अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट का ज़रूरत है। लेकिन हम जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो 220 वोल्ट ही सप्लाई करेंगे, 6 वोल्ट सप्लाई करेंगे, 12 वोल्ट सप्लाई करेंगे। लेकिन उस सर्किट के अंदर डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट करंट होना चाहिए, डिफरेंट वोल्टेज होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इसलिए करते हैं कि कोई हर मशीन में जो सर्किट होता है उस सर्किट में हर जगह अलग अलग करंट चाहिए, अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए तो हर जगह अलग करंट और वोल्टेज सप्लाई करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम तो सप्लाई लाइन एक ही देंगे, 220 वोल्ट का देंगे, 6 वोल्ट देंगे, 12 वोल्ट देंगे, 24 वोल्ट देंगे, 40 वोल्ट देंगे। तो वो तो एक ही देगा, तो करंट भी सेम जाएगा, वोल्टेज भी सब जगह सेम जाएगा। इसलिए सर्किट में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है जिसके चलते कि करंट और वोल्टेज जो है बढ़ जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो सर्किट में अलग जगह पर अलग वोल्ट और अलग करंट चाहिए हर जगह। तो उसके लिए कैसे करेंगे व्यवस्था, उसी के लिए हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को हम आपस में जोड़ते हैं कुछ इस तरीके से। कहीं करंट का रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, अगर करंट को घटाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। और कहीं करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को घटा देंगे। तो रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस को एक स्पेशल वे में कनेक्ट करते हैं आपस में। आपस में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ भी जाता है, रेजिस्टेंस घट भी जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट घट जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर घटा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट घटेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग अलग अलग करंट को सर्किट में हम सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग जो पढ़े हैं एक फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। मतलब क्या हो गया, इसमें क्या है, R is directly proportional to N and R is inversely proportional to area of cross section। नहीं पढ़े हैं, यानी अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो लंबाई को बढ़ाना है, मतलब डिफरेंट रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते जाएंगे। तो जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से हम लोग जोड़ दिए। इस तरह से 1 2 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, R1 R2 R3, ये हुआ लेंथ इसमें बढ़ गया। इस तरीके से जोड़े हम लोग, एंड टू एंड जोड़े, इसका एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट से, इसका एंड पॉइंट इसके एंड पॉइंट से। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लेंथ को बढ़ा दिया। इसमें क्या हो गया कि लेंथ बढ़ रहा है ना, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। लेंथ को हम लोग बढ़ा दिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को जोड़े, रेजिस्टेंस इस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ते जाएंगे
तो लेंथ बढ़ता जाएगा रेसिस्टेंस का, और लेंथ जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे लॉ से हमको पता चल रहा है रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। तो अगर हमको कहीं पर करंट को डिक्रीज कराना है, घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, इसमें एंड टू एंड जोड़े, है ना। यहाँ एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट यहाँ जुड़ गया, एंड पॉइंट यहाँ जुड़ गया, एंड पॉइंट यहाँ। जैसे बैटरी को आगे पीछे जोड़ते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव टॉर्च में एक बैटरी लगाया, दूसरा बैटरी लगाया, तीसरा सेल, तो इस तरह से सेल लगाते हैं सीरीज में जो जोड़ते हैं, वही ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब हमको करंट को घटाना हो, करंट को डिक्रीज कराना होगा, तो रेसिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं ताकि रेसिस्टेंस बढ़ जाए। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज में जोड़ना। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि रेसिस्टेंस बढ़ गया। अब दूसरा तरीका भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। अब रेसिस्टेंस को ऐसे दिए, ठीक है, दूसरा रेसिस्टेंस को ऐसे लगा, तीसरा रेसिस्टेंस को एक साथ पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये तीनों को ऐसे पकड़ के दबा देंगे, क्या होगा, मोटा नहीं हो गया ये तीनों को ऐसे, अगर हम ऐसे करके सटा दें, ऐसे करके सटा देंगे तो क्या हो गया, मोटा हो जाएगा कि नहीं। मोटा हो गया मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया यहाँ पर ना। अब इस तीनों को हम लोग जोड़ दिए, इस तीनों को हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, इधर से कनेक्शन निकाल दिए, तीनों को हम लोग क्या हो गया, इस सेम एंड पॉइंट को आपस में जोड़े। इसका राइट साइड वाला एंड पॉइंट सबको एक साथ जोड़ दिए, लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट को एक जगह जोड़ दिया। यहाँ पर क्या एंड टू एंड, इसका राइट इसका लेफ्ट जुड़ रहा है, इसका राइट इसका लेफ्ट जुड़ रहा है, ये सीरीज हुआ। और यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट एंड को लेफ्ट एंड के साथ ही जोड़ेंगे, और राइट एंड को राइट एंड के साथ ही जोड़ रहे हैं। राइट एंड को, सारा राइट एंड को एक साथ जोड़ दिए, सारा लेफ्ट एंड को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि ये जो तीन रेसिस्टेंस लिए है, इस तीनों का एंड पॉइंट सेम हो गया। ये एंड पॉइंट, इसका भी एंड पॉइंट है, इसका भी एंड पॉइंट यही है, और इसका भी एंड पॉइंट यहाँ है, इसका भी एंड पॉइंट यहाँ है। तो जब सारे रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट सेम हो जाए, सारे रेसिस्टेंस का अगर एंड पॉइंट सेम हो जाए तो वो पैरेलल कहलाता है। पैरेलल कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, इसमें एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, यहाँ पर सेम एंड पॉइंट को जोड़ते हैं, सेम एंड पॉइंट जॉइंड टुगेदर, सेम एंड पॉइंट जॉइंट। इसमें हम लोग क्या किए हैं, सेम एंड पॉइंट को जोड़ दिए एक साथ, सेम एंड पॉइंट को एक साथ जोड़ दिए। इसमें क्या होगा, डिफरेंट एंड पॉइंट है। इस रेसिस्टेंस का यहाँ देखो क्या है, राइट एंड है, और इस रेसिस्टेंस का ये लेफ्ट एंड है। फिर इस रेसिस्टेंस का यहाँ पर ये राइट एंड है, और इस रेसिस्टेंस का यहाँ लेफ्ट एंड है। यहाँ राइट एंड लेफ्ट एंड से जुड़ा हुआ है, राइट एंड लेफ्ट एंड से, राइट लेफ्ट है ना, लेफ्ट राइट से जुड़ा हुआ है, फिर लेफ्ट राइट से जुड़ा हुआ है, फिर लेफ्ट राइट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। इसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया, सेम एंड पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर, सेम एंड पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर। समझ गए, ये दो तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या हुआ, जब पैरेलल है तो ये तो अगल बगल पैरेलल है,
तो क्या हो गया, तार का मोटाई बढ़ गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो गया, ए जो है इंक्रीज कर गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर गया। इसमें क्या हो गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर गया, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिए पैरेलल में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गए, 1 2 3 को लिए 4 5 10 जितना चाहे रेसिस्टेंस ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हम 3 जोड़ के दिखाया, अगल बगल तीनों को ऐसे जोड़ दिया, क्या हो गया, मोटा हो गया, है कि नहीं। जैसे ये है, जैसे ये एक चौक है, दूसरा चौक ऐसे लगाए, तीसरा चौक ऐसे लगाए, तीनों को हम ऐसे जोड़ दिए इधर से और इधर से, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। ये तीनों का एंड पॉइंट इधर जोड़ दिया, ये तीनों एंड पॉइंट को इधर जोड़ दिया, ये हो गया पैरेलल। अब देखो तीनों को जोड़े तो मोटाई बढ़ गया ना, ये पैरेलल कनेक्शन है, मोटाई बढ़ गया ना, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। एरिया क्रॉस सेक्शन जब बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, इसलिए रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया। रेसिस्टेंस डिक्रीज कब कराते हैं, जब हमको ज़्यादा करंट चाहिए। तो ज़्यादा करंट अगर चाहिए तो हमको पैरेलल कनेक्शन करना है ताकि रेसिस्टेंस घट जाए। और सीरीज कनेक्शन कैसे हो गया, एंड टू एंड, लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है। ये एंड टू एंड, ये हो गया सीरीज, ये वाला हो गया सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड, है ना। जिसमें लंबाई बढ़ जाए रेसिस्टेंस का, वो सीरीज कनेक्शन हो गया। और जिस कनेक्शन में रेसिस्टेंस का मोटाई बढ़ जाए उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, है ना। मोटाई बढ़ गया तो पैरेलल कनेक्शन, और लंबाई बढ़ गया तो सीरीज हो गया। सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में लंबाई बढ़ता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मोटाई बढ़ता है, अगल बगल अरेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है। तो जब हम सीरीज में करेंगे तो रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, और जब हम पैरेलल करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और रेसिस्टेंस जब डिक्रीज करेगा तो करंट जो है, रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो करंट क्या हो जाएगा, करंट जो है रेसिस्टेंस इंक्रीज किया तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज कर रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही मकसद है कि कहीं पर करंट को बढ़ाना है, कहीं पे करंट को घटाना है। इसके लिए हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन कितना डिक्रीज करता है और कितना घटता है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिकली हम उसको अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग पहले देखते हैं सीरीज, है ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उधर है ही बना हुआ, उसी से हम लोग जो है आगे इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहले सीरीज के लिए ही देखते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 3 जो है रेसिस्टेंस ले लिए हैं, ऐसे तीनों रेसिस्टेंस को हम आपस में जोड़ कर देखेंगे कि क्या होता है ना। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम जो है एक सर्किट को जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दिए, और एक जो है स्विच लगा देते हैं, और ये पूरा हम जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्किट। ये रेसिस्टेंस है, तीनों का रेसिस्टेंस लिखा हुआ है, R1 R2 R3, ठीक है। तीनों है, ये रेसिस्टेंस तो इस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका R3। ये जो हम लिए हैं सेल, उसका पोटेंशियल डिफरेंस B, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, B है। हम लोग सीरीज में अभी हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, तो सीरीज में ही देखेंगे पहले सीरीज में। अब जो है टोटल रेसिस्टेंस जो है इस तीनों का, है ना, इस तीनों का टोटल रेसिस्टेंस देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है
क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों रेसिस्टेंस मिल करके यहाँ से यहाँ तक जो रेसिस्टेंस होगा वो R होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस क्या होगा, R होगा। नहीं तो रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस है वो R होगा, तीनों मिल करके R1 R2 R3 तीनों मिल करके जो रिजल्टेंट होगा वो R होगा। ठीक है, अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पॉइंट का क्या है, V है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, है ना। सबका पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V होगा तीनों का रेसिस्टेंस का, क्योंकि तीनों मिला करके V होगा, लेकिन तीनों का वोल्टेज अलग अलग होगा। इस रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेते हैं। इस सेकेंड वाला जो रेसिस्टेंस है उसका एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इसका जो है एंड पॉइंट अलग है, जिसका रेसिस्टेंस जो है V3। ठीक है, तो तीनों रेसिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग होगा, तीनों रेसिस्टेंस का वोल्टेज जो है अलग अलग होगा। अब जो है ये जो बैटरी है ये I करंट को सप्लाई कर रहा है, I करंट को सप्लाई कर रहा है, तो I करंट जा रहा है, और रास्ता तो यही एक है जाने का ना। ठीक है, रास्ता तो यही है, इसी से गुजरते हुए एक ही रास्ता है जो यहाँ निकला, यानी I करंट इससे पास हो रहा है। सब में करंट सेम है, सब में करंट जो है सेम होगा। जब सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा तो ये तीनों रेसिस्टेंस जो आपस में हम लोग जोड़े हैं, तीनों रेसिस्टेंस में करंट जो है सेम होगा, सारे में करंट जो है सेम है, सारे में करंट जो है सेम है। जैसे कि यहाँ से I करंट निकला, यहाँ से I करंट निकला, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल I करंट इधर से निकला और ऐसे बहते हुए गया। यहाँ तो एक ही रास्ता है ना, तो इस रास्ते में घुसा, इस रास्ते में आया, तो करंट का तो यही एक रास्ता ही है, तो ऐसे ही जाएगा। इससे I करंट गया, फिर इसे निकला, यहाँ फिर I करंट गया, तो रास्ता तो इस एक ही है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं करंट को जाने का, सबका रास्ता यही है, इसलिए सबसे I करंट ही पास। ठीक है, कोई डिफरेंट रास्ता तो है नहीं करंट के लिए, करंट जो पास करेगा तो ये तीनों रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है तीनों से सेम करंट पास होगा, तीनों से कौन सा करंट पास होगा, I करंट पास होगा। तो सीरीज में जब हम जोड़ देते हैं किसी चीज़ डिफरेंट रेसिस्टेंस को, तो सारे रेसिस्टेंस से सेम करंट पास होता है। जैसे यहाँ हम I मान लिए तो I करंट पास हो रहा है। ठीक है ना, तीनों का रेसिस्टेंस डिफरेंट है, R1 R2 R3, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा तो क्या बताए थे, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो चूंकि तीनों रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट अलग अलग है, इसका एंड पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल मान लिए V1, इसका एंड पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, इसका एंड पॉइंट ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लिया। यानी जो V वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं इस बैटरी के हेल्प से, इस सेल के हेल्प से जो V वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो V वोल्टेज है वो बढ़ गया V1 V2 V3 में, लेकिन करंट नहीं बढ़ा। यहाँ यही बैटरी है जो करंट भी सप्लाई कर रहा है, करंट को जाने के लिए वही एक रास्ता है, करंट तो फ्लो करता है, तो करंट को जाने का एक ही सेम ही रास्ता मिला, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, उसी यही रास्ता ही है, सबसे सेम करंट पास करेगा। तो जब सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे तो सारे से करंट जो है सेम पास करेगा। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सारे रेसिस्टर का एंड पॉइंट अलग अलग है। जब एंड पॉइंट अलग होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो हमको पता है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता है कि हम टोटल वोल्टेज कितना सप्लाई किए, और ये जो वोल्टेज है बढ़ गया 3 वोल्टेज में V1 V2 V3, इसलिए हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला V इक्वल टू IR, यही फॉर्मूला पढ़े है ना, पढ़ा चुके हैं इस फॉर्मूला को, V इक्वल टू IR। ठीक है ना, तो V इक्वल टू IR, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, IR टोटल करंट इंटू टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस क्या है, R है,
तीनों मिला करके। टोटल वोल्टेज कितना है तीनों मिला करके V है, ठीक है। अब हमको V1 का निकालना है, तो V1 के बराबर क्या होगा, तो V1 किसका है, इसका है, इसमें रेजिस्टेंस कितना R1 और करंट क्या जा रहा है I जा रहा है, तो इसलिए इसका क्या होगा IR1, ठीक है। V2 कितना हो जाएगा, V2 देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 और करंट कितना जा रहा है I, इसलिए V2 बराबर होगा IR2, ठीक है। उसके बाद V3 देखते हैं, V3 है ये, इसका वोल्टेज है R3 का, ठीक है ना, और करंट R3 से क्या पास कर रहा है I, इसलिए V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा, ये हो गया IR, ठीक है। अब हो गया IR, अब तीनों में I है तो I हम कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा यहाँ R1, यहाँ R2 बचेगा और यहाँ पर R3 बचेगा। अब दोनों तरफ I और I है तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हो गया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रेसिस्टेंस लेकर के किए तो पता चला कि अगर सीरीज में हम रेसिस्टर को आपस में जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो सीरीज में जब हम जोड़ते हैं, यहाँ पर 3 जोड़ेगा, तुम 4 रेसिस्टेंस लोगे तो चारों को जोड़ दोगे, अगर 5 रेसिस्टेंस लोगे तो पांचों को आपस में जोड़ दोगे। तो इस तरह से हम क्या पता चलता है कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और कितना रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो सम ऑफ रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर सीरीज में जोड़ने से क्या आपको मिल गया, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। जितना रेसिस्टेंस है सबको हम आपस में जोड़ देंगे, वही हो जाएगा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो ये हो गया कि रेसिस्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना रेसिस्टेंस को हम जोड़ेंगे सारे के रेसिस्टेंस का जो सम होगा वही होगा टोटल रेसिस्टेंस, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो इसलिए रेसिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। अब हम लोग जो है पढ़ लेते हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं ना, यानी अगल बगल ऐसे जोड़ते जाएंगे ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। तो एक रेसिस्टेंस हम लोग लिए, जैसे 3 रेसिस्टेंस लिए थे वहाँ, वही तीनों रेसिस्टेंस को लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगल बगल हम लोग सेम एंड पॉइंट को एक साथ, और ये तीनों को हम एक ही पॉइंट पे जोड़ेंगे, ठीक है। तीनों को हम एक ही पॉइंट पे जोड़ेंगे, सारे तीनों का एंड पॉइंट सेम हो गया, इसका भी एंड पॉइंट यही है, इसका भी एंड पॉइंट यही है, इसका भी एंड पॉइंट यही है, इसका एंड पॉइंट भी यही है, इसका भी एंड पॉइंट यही है, इसका भी एंड पॉइंट यही है, सब अब एंड पॉइंट सेम है। अब इसको जो है हम लोग बैटरी लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर दिए। अब ये जो है ये V वोल्ट दे रहा है, ठीक है, और ये जो है करंट जो है I सप्लाई कर रहा है ये बैटरी, ठीक है। तो लॉक करके भी वापस जो करंट आएगा वो I ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये तीनों का तो रेसिस्टेंस अलग अलग है, ये R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है और इसका रेसिस्टेंस R3 है। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया, अगल बगल जोड़ दिया, है ना, सेम एंड पॉइंट को एक साथ जोड़ दिया, है ना, एंड टू एंड, तीनों का रेसिस्टेंस अलग है। अब देखो इस तीनों का एंड पॉइंट क्या है, यही ना है। R1 का एंड पॉइंट देखो यहीं आया,
R2 का एंड पॉइंट भी यही आ रहा है, R3 का भी एंड पॉइंट यही आ रहा है, एंड पॉइंट तीनों का सेम है। तो जब तीनों का एंड पॉइंट सेम है तो तीनों का वोल्टेज भी सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज डिपेंड करता है एंड पॉइंट के ऊपर, वोल्टेज डिपेंड करता है एंड पॉइंट के ऊपर। और अभी तीनों का एंड पॉइंट सेम जगह जुड़ा हुआ है, तीनों का एंड पॉइंट सेम है, तो एंड पॉइंट सेम होने के कारण तीनों का वोल्टेज भी सेम होगा। अब कितना होगा ये तीनों का वोल्टेज? अब देखो ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है इसका भी तो एंड पॉइंट यही है, इधर से इसको जोड़ दिया, यहाँ इधर से जोड़ दिए हम यहाँ, तो ये जो बैटरी है इसका भी तो एंड पॉइंट यही आ रहा है, इधर से भी इसका एंड पॉइंट ये दोनों होगा, चारों का एंड पॉइंट सेम हो गया। R1 का एंड पॉइंट यहाँ आ गया, इस R2 का एंड पॉइंट यहाँ आ गया, इस R3 का एंड पॉइंट भी यहीं आ गया, और ये जो बैटरी लिए हैं इसका भी एंड पॉइंट देखो यहीं आ गया। तो चारों का एंड पॉइंट सेम है, इस बैटरी का एंड पॉइंट सेम है, R1 R2 R3 का भी सेम है, R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस, और इस बैटरी का एंड पॉइंट सेम। इसका मतलब बैटरी का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस तीनों में होगा, इसलिए इसका भी वोल्टेज भी है, इसका भी वोल्टेज भी है, इसका भी वोल्टेज भी है, तीनों का वोल्टेज सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम हो गया। ठीक है, अब करंट के बारे में देखते हैं। करंट भी तो यही बैटरी सप्लाई कर रहा है, करंट चल रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तीन रास्ता नजर आया, 1 2 3, करंट को 3 रास्ता नजर आ गया। तो ये करंट जो है बढ़ जाएगा तीनों, करंट जो बहा यहाँ पर आने के बाद इसको 3 रास्ता नजर आया, 1 2 3 रास्ता नजर आया, तीनों में बढ़ जाएगा ये करंट। तो इसमें जितना करंट गया इसको I1 मान लिए, इसमें जितना करंट गया इसको I2 मान लिए, इसमें जितना करंट आया उसको हम जो है I3 मान लिया। I1 गया तो यहाँ पर क्या आया, I1 आया, यहाँ पर I2 आया, और इधर से फिर I3। अब ये I1 I2 I3 तीनों यहाँ मिला, ठीक है, और तीनों मिलने के बाद, ठीक है ना, तीनों मिलने के बाद यहाँ फिर से I हो गया, ये तीनों I1 I2 I3 तीनों आया यहाँ पर, और तीनों यहाँ मिल गया I हो गया, फिर वापस I करेंगे। तो ये हुआ हमारा सर्किट डायग्राम पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट यहाँ बढ़ गया, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर सेम है। सीरीज में क्या था कि वोल्टेज बढ़ गया था सबका, है ना, एक वोल्टेज जो है 3 वोल्टेज में बदल गया था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज सेम है, वहाँ पर करंट सेम था सीरीज में कनेक्शन में, यहाँ पैरेलल में करंट जो है डिफरेंट हो गया, तीनों का अलग अलग। यही तो मेन सर्किट डायग्राम समझना है, बस तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बटा क्या है, बटा है करंट, I बढ़ गया, I2 I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 चीज में बढ़ गया। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्मूला है V = IR, तो इससे क्या हमको मिलेगा फॉर्मूला I = V/R। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग अब यूज करेंगे यहाँ। ठीक है, तो I के बदले हम क्या लिखेंगे, V/R, इस I के बदले क्या लिखेंगे, V/R लिखेंगे। ठीक है, अब I1, ठीक है, I1 करंट यहाँ से पास कर रहा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है और रेजिस्टेंस R1, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया, वोल्टेज जो है I1 में I1 है ना, I1 के लिए वोल्टेज कितना है, V है, और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, अब ये I2 इससे पास हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, R2, और वोल्टेज कितना है, V, तो V/R2 हो गया इसके लिए। और I3 इससे पास कर रहा है, इससे, इसके लिए वोल्टेज कितना है, V है इस रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस कितना R3, तो V/R3 हो गया। तो I1 का वैल्यू बिठा दिए, I2 का वैल्यू बिठा दिए, I3 का वैल्यू बिठा दिए, I का वैल्यू बिठा दिए, और सब में कॉमन क्या है, ऊपर में V/R है, इधर से V कॉमन हो गया, तो अंदर बच गया क्या, 1/R1
1/R2 प्लस 1/R3, यही तो बचा। अब देखो b यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा इधर 1/R, इधर बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1/R हो गया तो घट गया रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस उल्टा हो गया, 1/R हो गया तो घट गया रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पर 1/R हो गया, घट गया ना, 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/ उल्टा सब घट गया, R1 के बदले 1/R1 तो घट गया, उल्टा हो गया, 1/R2 हो गया, ये भी R2 से कम हो गया, 1/R3 हो गया, ये भी R3 से कम हो गया, तो तीनों घट गया, तीनों घटने के बाद, तीनों जुड़ने के बाद और कम हो गया, तो रेसिस्टेंस घट गया ना। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या हुआ, इनवर्स ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनल क्या हो गया, इनवर्स ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस, सारे रेसिस्टेंस के इनवर्स को हम जब आपस में जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के इनवर्स के बराबर आएगा। इस तरीके से क्या हो गया कि जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में। जब हम पैरेलल में करते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है, और जब सीरीज में करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पढ़ लेना है, याद रखना है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन आपको पढ़ा, ओके।